पाकिस्तान सुपर लीग से लेकर बिग बैश, आईएल, टी20 या दुनिया की कोई भी लीग अब आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगी। कोई भी आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा क्योंकि आईपीएल अब नए नियम के चलते इन सबसे कोसों आगे निकल गया है। मतलब आईपीएल में खेलने वाला हर खिलाड़ी करोड़पति होगा। क्या आप यकीन कर पाएंगे? लेकिन सच है गुरु, हर खिलाड़ी आईपीएल में जो खेलेगा वो करोड़पति बन जाएगा। बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल को लेकर जो नए नियम निकाले गए हैं वो कमाल के हैं। ऑक्शन धमाल होने वाला है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस बार हुई। ये आईपीएल इस बार सबसे खतरनाक आईपीएल होने वाला है। प्लेयर के तौर पर, प्रमोशन के तौर पर, एवरीथिंग फैबुलस। मतलब आप जितनी तारीफ करें, इस बार बीसीसीआई ने दिमाग लगा दिया, दिमाग लगाया भाई साहब। मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजों को अधिकार दिया है कि आप 6 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो 5 इंटरनेशनल प्लेयर और 1 अनकैप्ड प्लेयर लेना होगा। अब अनकैप्ड प्लेयर 1 लेना होगा, ये ऐसा लगता है कि शायद धोनी के लिए नियम बनाएगी, क्योंकि धोनी इस बार सीएसके के लिए अनकैप्ड प्लेयर बनकर खेलेंगे। पहले चल रहा था कि अगर धोनी अनकैप्ड नहीं बन पाए तो शायद उनका ये लास्ट सीजन होता, पिछला वाला, लेकिन अब धोनी साहब जो है वो अनकैप्ड बनकर खेलेंगे और बल्ले बल्ले है जी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एनुअल मीटिंग हुई और कहा गया पर्स लिमिट जो है 100 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ होगी। बहुत सारी चीजें बदल दी गई है। टीमों को मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड मिलने वाला है। एक टीम स्क्वाड में 6 से ज्यादा प्लेयर्स को रख सकती हैं। इसमें जो बड़ी टीमें खासतौर पर है, जैसे केकेआर, एसआरएच, सीएसके, आरआर, एमआई, इन टीमों को बहुत फायदा होने वाला है। बिकॉज 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने में इनकी हालत खराब हो जाती है। हर टीम से 1-2 बड़े खिलाड़ी चले जाते, इनका स्क्वाड जो है वो खराब हो जाता। लेकिन अब बड़ी टीमें खुश होंगी। क्यों खुश होंगी? क्योंकि उनके सारे बड़े प्लेयर जो है वो रिटेन हो जाएंगे। छोटे प्लेयर जो है वो ऑक्शन टेबल पर जाएंगे, वापस ले सकते हैं उन्हें। पंजाब जैसी टीम को काफी नुकसान होगा, पंजाब को काफी नुकसान होगा। दिल्ली को भी फायदा है। मतलब जो लोअर ऑर्डर टीम है उनको नुकसान है। बड़ी टीमें जो है उनकी बल्ले बल्ले है। सारा कोर जो है वो अपना बचा लेंगी और बल्ले बल्ले होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो प्लेयर्स को मैच फीस का ऐलान जो था, आई मीन दैट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि जयशाह ने टूर्नामेंट में सभी प्लेयर को मैच फीस देने की बात कही। इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है वो भी बनाया जाएगा। मेगा ऑक्शन इस साल नवंबर में होगा, तारीख खानी बाकी है। लेकिन बड़ी बात है कि 5 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन हो सकते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इतने प्लेयर रिटेन करने के बाद पैसा जो बजट में वो काफी कम हो जाए, केवल 45 करोड़ बचेगा। ये कहानी है। अभी तक क्या था कि प्लेयर इंडियन फॉरेनर अलग अलग थे। ये एसआरएच का बड़ा फायदा होगा। एसआरएच के पास कई इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ऐसे में उनका कोर बचा रहेगा। आईपीएल टीमें मेगा ऑक्शन से पहले 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटेन करती हैं तो 45 करोड़ बचे होंगे, जिसमें से 20 खिलाड़ी खरीदने होंगे। रिटेन हुए खिलाड़ियों में 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो 18 करोड़ के होंगे, 2 प्लेयर होंगे जो 14 करोड़ के होंगे और 1 प्लेयर ऐसा होगा जो 11 करोड़ में हिस्सा होगा। यानी कि जितने प्लेयर भी रिटेन होते 6, वो सब बड़े वाले करोड़पति होंगे। अनकैप्ड खिलाड़ी को 4 करोड़ में रिटेन किया जाएगा। यानी टीमें अगर 5 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन करती हैं तो उन्हें 75 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और उसके बाद उनके पास 45 करोड़ होंगे। अनकैप्ड प्लेयर के बारे में अब इंडियन या फॉरेनर कोई हिसाब किताब नहीं है, आप जिसे चाहें उसे रख सकते हैं। 6 रिटेन प्लेयर में से चाहें तो 2 अनकैप्ड भी शामिल हो सकते हैं। 6 प्लेयर रिटेन करने पर टीमों को 79 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद 41 करोड़ उनके बचेंगे। आईपीएल मेगा ऑक्शन में हर बार बड़ी लिमिटेशंस होती थी कि यार इंडियन प्लेयर ज़्यादा रिटेन करने, विदेशी प्लेयर कम करने, लेकिन इस बार सारे नियम, कायदे, कानून जो है हटा दिए गए हैं। इस बार विदेशी और भारतीय प्लेयर को रिटेन करने की कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंचाइज चाहे तो 5 के 5 इंडियन प्लेयर रिटेन कर लें या चाहे तो 5 के 5 विदेशी प्लेयर रिटेन कर लें। जैसे एसआरएच है, एसआरएच की बल्ले बल्ले हो गई। एसआरएच पैट कमिंस को रिटेन कर लेगी, एसआरएच क्लासन को रिटेन करेगी, एसआरएच ट्रैविस हेड को रिटेन कर लेगी, मार्को यानसन या हसरंगा को रिटेन कर सकती है, तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई। एक अभिषेक को रख लेंगे तो उनकी कहानी जो है बड़ी शानदार हो गई। विदेशी खिलाड़ी को हालांकि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर प्लेयर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अगले साल आईपीएल में शामिल नहीं होना पड़ेगा। एक और कहानी यह है कि विदेशी खिलाड़ी अगर ऑक्शन में बिकने के बाद आईपीएल से नाम वापस लेते हैं तो फिर अगले 2 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी ने 5 साल पहले इंटरनेशनल मैच खेला हो तो उसे ऑक्शन में अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर गिना जाएगा। यहां पर धोनी अनकैप्ड प्लेयर बन जाएंगे। सीएसके की बल्ले बल्ले है। आईपीएल पिछले नियम को शामिल करने का फैसला किया गया। 5 साल पहले अगर किसी प्लेयर ने खेला है तो वो अनकैप्ड प्लेयर बनकर खेल सकता है। ऐसे में धोनी साहब जो है, जिन्होंने 2020 में संन्यास लिया था लेकिन 2019 में खेला था, अब वो आईपीएल 2025 में प्लेयर के तौर पर खेलेंगे और ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। धोनी
के लिए स्पेशली माना जा रहा है ये नियम जो है बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बल्ले बल्ले है। आईपीएल मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड की वापसी हो रही है। अगर टीम जो है किसी प्लेयर को रिटेन नहीं कर पाती है तो मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके अपने साथ रख सकती है। टीम चाहे तो सभी 6 प्लेयर को रिटेन कर सकती हैं या कुछ प्लेयर को रिटेन करने के साथ राइट टू मैच कार्ड से स्क्वाड में रख सकती हैं। अगर रिटेन ना करके सभी 6 खिलाड़ियों को राइट टू मैच करती तो भी उनकी बल्ले बल्ले। राइट टू मैच क्या होता है? मान लीजिए रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस से रिटेन नहीं किया, उनका नाम ऑक्शन में नहीं आया, ऑक्शन में आया और फिर आरसीबी ने 10 करोड़ में खरीद लिया। अब अगर मुंबई चाहे तो राइट टू मैच कार्ड कल चलिए 10 करोड़ में रोहित को अपने साथ रख सकती है। हालांकि इसके बाद उनको भी एक फायदा जो अलग से वो दिया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर इस बार इंटरेस्टिंग बनाया गया है और ओवरऑल 120 करोड़ में बल्ले बल्ले होने वाली है सीरीज को लेकर। मजा आने वाला है और बाकी दुनिया के सारी लीग से आईपीएल बहुत ऊपर जाने वाला है।